व्हाट इज नेबरहुड? सर नेबरहुड हम किसी पॉइंट को, मतलब किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड बोलेंगे जब हम उस पॉइंट के अराउंड कोई एक मतलब एक इंटरवल ले, कोई हमारे पास देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन सच दैट कि वो जो पॉइंट के अराउंड हमने कोई छोटा सा a माइनस एप्सिलॉन a प्लस एप्सिलॉन ही बनाया है वो टोटली उस सेट में लाई कर जाए। ओके, तो किसे मैं नेबरहुड बोल दूंगा? उस इंटरवल को या उस सेट को जो इंटरवल को कंटेन कर रहा है? सर उस इंटरवल को जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है उसे नेबरहुड बोलूंगा, या उस सेट को नेबरहुड बोलूंगा जो सेट को कंटेन कर रहा है? जैसे 0 1 के अंदर हमने एक पॉइंट लिया है a, तो हम 0 1 को बोलेंगे a का नेबरहुड। ओके, कोई भी सेट यदि नेबरहुड होगा तो क्या उसका काउंटेबल होना जरूरी है या अनकाउंटेबल होना जरूरी है? सर अनकाउंटेबल होना जरूरी है। अनकाउंटेबल होने से कंफर्म हो जाएगा कि वो नेबरहुड बनेगा? अनकाउंटेबल होना जरूरी है ये, और नेबरहुड बनने के लिए तो सर फिर वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना कि उसके अराउंड हमें कोई एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाए जो टोटली सेट के अंदर लाई करे। ओके, तो मेरा ये पूछना है कि कोई सेट अनकाउंटेबल है तो क्या वो कम से कम किसी एक पॉइंट का नेबरहुड होगा या नहीं होगा? जी सर। होगा या नहीं होगा सर। क्यों कॉम्प्लीमेंट किसका नेबरहुड है? नहीं सर, नहीं होगा, नहीं होगा उसके लिए। अनकाउंटेबल इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। कि आपको ये नहीं कि केवल आपने अनकाउंटेबल चेक कर लिया, ये कंपलसरी है कि अनकाउंटेबल होना चाहिए, उसके बाद ही आप चेक करेंगे कि वो नेबरहुड बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है जी सर। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट जी, इंटीरियर पॉइंट सर वही होता है, मतलब किसी पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे जब उसके अराउंड कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, मतलब हाँ उसके अराउंड कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा और वो पूरे टोटली उस सेट में लाई करेगा, तब हम कहेंगे कि ये पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। ओके, और क्या कोई सेट ऐसा हो सकता है कि जो 2-4 पॉइंट का ही इंटीरियर पॉइंट हो, अपने 2-4 ही इंटीरियर पॉइंट रखता हो, मतलब फाइनाइट इंटीरियर पॉइंट रखता हो? सर ये तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि इंटीरियर पॉइंट जो होते हैं, इंटीरियर पॉइंट मिलते हैं सर ओपन सेट में, और ओपन सेट किस तरीके के मिल सकते हैं हमें? या तो ओपन सेट कोई इंटरवल होगा या फिर यूनियन ऑफ ओपन सेट्स होगा। ओपन सेट में ही मिलते हैं, इसका क्या मतलब कि यदि कोई सेट ओपन नहीं होगा तो उसके पास इंटीरियर पॉइंट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेंगे सर, मिलेंगे। ओके, कितने इंटीरियर पॉइंट मिल सकते हैं किसी एक सेट के पास? एक सेट के पास अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में कार्डिनलिटी कॉन्टिनम या 2 की पावर c? कॉन्टिनम सर। क्यों सर 2 की पावर c को भी तो ऐसे कॉन्टिनम ही कंसीडर करते हैं ना। ऐसा किसने कहा? मतलब वो यदि हमने कॉन्टिनम कंसीडर कर लिया तो वो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो फिर तो आप पावर सेट ऑफ r और r के बीच में 1/2 मैप बना सकते हैं, यदि दोनों की कार्डिनलिटी आपने बराबर ही कर दी तो फिर सर उसको मेरे को ये डाउट है कि 2 की पावर c को फिर हम अलग से c1 या फिर कुछ ऐसे डिनोट करते हैं। 2 की पावर c को 2 की पावर c ही रखते हैं, पहले कॉन्टिनम आएगा, ठीक है, फिर 2 की पावर c। अनकाउंटेबल सेट्स हैज मेनी वैरायटी, राइट, but countable set has only 2 variety, either it is finite or infinite, and if it infinite then it is similar to natural number, that's it. Okay sir. Okay, जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक सेट नेबरहुड है किसी एक पॉइंट का, तो क्या कोई सेट ऐसा हो सकता है जो 2 पॉइंट का नेबरहुड हो only for 2 पॉइंट? only for 2 points? नहीं सर। क्यों? ओनली फॉर 2 पॉइंट्स के लिए तो नहीं कहेंगे सर। क्यों नहीं कहेंगे, इसका रीजन? मैं बोल सकता हूँ सर। अभी पहले एक बार उन्हें जवाब दे दें तो, है ना, नहीं पता चलेगा तो आप बताइएगा। सर उस सेट को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा पहले तो, ठीक है, इंटीरियर बनाने के लिए। नहीं, मैंने कहा था कि क्या एक सेट केवल 2 पॉइंट का नेबरहुड हो सकता है या नहीं? नहीं सर, रिकॉर्डिंग। तो मैंने कहा क्यों नहीं, तो आप उस क्यों नहीं का जवाब दे रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता, क्या रीजन? सर अगर हम मान लिया कोई, सर मैं अभी सोच नहीं पा रही। हाँ जी, कौन कह रहा था कि मैं बताऊं? बताइए। मैं सर। हाँ प्रभात, ओके।
हाँ जी बताइए। कौन सा क्वेश्चन सर? सर ये 2 पॉइंट ये इंटीरियर पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्वेश्चन गया, म्यूट कर लो। अब इससे आगे आते हैं कि हमारे पास जब कोई भी सेट के बीच में हम दो सेट है मेरे पास ए और बी, उनके बीच में हम 1 1 और 2 मैप बनाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक सेट आपकी कॉन्टिनम कार्डिनलिटी रख रहा है, एक अलिफ नॉट रख रहा है, उसके बीच में कौन सा मैप एग्जिस्ट कर सकता है, 1 1 या 1 2? ए सेट जो ए टू बी मैप बना रहा हूँ, ए के पास कॉन्टिनम है कार्डिनलिटी और बी के पास है अलिफ नॉट, तो इनके बीच में 1 1 मैप एग्जिस्ट करेगा, ऑन टू करेगा या 1 1 ऑन टू करेगा? ऑन टू करेगा सर। क्यों? सर 1 1 के लिए ए की कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से लेस देन इक्वल टू हो सकती है। ओके, कोई ऐसा सेट मैप जिसमें आप ऑन टू मैप एग्जिस्ट कराते हैं ए टू बी में? ऑन टू मैप सर आर से एन ले लो। हाँ बनाइए मैप। एन के सारे एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल जाएगी आर में। मैपिंग डिफाइन करिए। एक्स की कर लीजिए सर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स। जी सर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स करेंगे तो वो तो आपका कोडोमेन फिर क्या होना चाहिए, पूरा आर होना चाहिए, मैपिंग ही नहीं बनेगी आपकी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स से। यस, इस वाली मैपिंग को सोचिएगा कि आप आर से एन पे एक मैपिंग बना रहे हैं जो मैपिंग ऑन टू हो, तो मैपिंग आप कैसे जनरेट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स काम नहीं करेगी। ठीक है, आते हैं इससे आगे। जब हम किसी भी क्लोज सेट की बात करते हैं तो क्लोज्ड सेट को मैं रेस्पेक्टिवली चेक करता हूँ या इंडिपेंडेंटली चेक करता हूँ कि कौन सा सेट क्लोज है कौन सा सेट ओपन है, क्लोज नहीं है? इंडिपेंडेंट। जैसे 1 अपॉन n, इस वाले सेट को आप क्या कहेंगे, दिस इज अ क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नॉट क्लोज्ड। व्हाई? क्योंकि सर इसका लिमिट पॉइंट 0 बनेगा जो इस सेट के अंदर लाई नहीं करेगा। And if I delete the 0 from the real number, I am taking all non-zero real number, r minus 0, then this set is closed or not closed still? r minus 0 ले रहे हैं सर। मेरे पास 1 अपॉन n सेट है, किसका सबसेट है, r minus 0 का, तो क्या 1 अपॉन n अब क्लोज होगा या नहीं हो? जी सर अब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 0 लिमिट पॉइंट बनेगा, सेट नहीं है, लेकिन वो इसके यूनिवर्सल सेट में भी तो नहीं है। जब भी हम क्लोज सेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वो सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और सारे लिमिट पॉइंट हम कहाँ पे देखते हैं, उसके यूनिवर्सल सेट में। कि यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा पॉइंट लिमिट पॉइंट बन रहा है जो इटसेल्फ सेट में नहीं है, राइट? यदि सेट में हो गया तो वो क्लोज हो जाएगा, सेट में नहीं हुआ तो वो क्लोज नहीं होगा। जैसे 1 अपॉन n r के रेस्पेक्ट में देखें तो 0 लिमिट पॉइंट रखता है r के अंदर और 0 1 अपॉन n में नहीं है, बट r माइनस 0 में देखें तो 1 अपॉन n के पास लिमिट पॉइंट तो 0 ही मिलता है, बट r माइनस 0 का तो कोई भी मेंबर लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा, राइट? तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि 1 अपॉन n अपना लिमिट पॉइंट नहीं रख रहा, तो उस सेंस में वो कैसा हो जाता है, क्लोज हो जाता है। और इसी की वजह से हमारे पास एक थ्योरम आती है, या उस थ्योरम का ये एक एप्लीकेशन मान सकते हो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की जो जीरोस का सेट होता है वो हमेशा कैसा होता है, क्लोज्ड। बट कहाँ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोला, तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऐसा तो है नहीं कि कोई भी फंक्शन पूरे डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पूरे आर पे, राइट? वो अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तो हम उसके डोमेन के करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। तो जब भी हम क्लोज सेट की बात करते हैं तो वो रेस्पेक्टिवली करते हैं, जबकि ओपन सेट की बात इंडिपेंडेंटली होती है, क्योंकि वहां पे मुझे केवल इंटीरियर पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, नथिंग एल्स। ओके ओके सर, ठीक है जी। सीक्वेंस तक जा सकते हैं? हाँ जी सर। नहीं सर अभी नहीं। अभी नहीं? श्योर नहीं हूँ। ठीक है। बाउंड्री पॉइंट क्या होता है सर? विच इज नाइदर, मतलब विच कंटेन्स नाइदर इंटीरियर पॉइंट नोर एक्सटीरियर पॉइंट। ओके, नाइदर एक्सटीरियर नोर इंटीरियर, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि r माइनस 0, तो इसके बाउंड्री पॉइंट्स का सेट बताइए। r माइनस 0। r माइनस 0 के बाउंड्री पॉइंट्स का सेट। r है वो, उसके बाउंड्री पॉइंट नहीं होते, लेकिन 0 हटा दिए इसमें से, 0 r का लिमिट पॉइंट बनता है, तो ये बाउंड्री पॉइंट हो सकता है। आप बताओ, आपने मुझे डेफिनेशन बताई है कि आपके पास जो बाउंड्री पॉइंट है वो नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर, तो क्या ये वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? सर है, ये कंफ्यूजन है ना, क्लियरिटी नहीं है। सर 0 के अराउंड हम नेबरहुड लेते हैं, तो जिसमें r के भी पॉइंट आते हैं, मतलब यही होता है ना कि उसमें r के भी पॉइंट आने चाहिए, r कॉम्प्लीमेंट के भी। R और R कॉम्प्लीमेंट के नहीं, सेट और सेट के कॉम्प्लीमेंट, सेट के कॉम्प्लीमेंट के लिए। सेट यहाँ पे R है, तो सेट यहाँ पे R नहीं है, यहाँ सेट R माइनस 0 है। हाँ जी सर, हाँ जी।
सॉरी सर, लेकिन हम 0 के अराउंड नेबरहुड बनाते हैं तो उसमें r-0 के भी पॉइंट आते हैं और r-0 कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का कौन सा पॉइंट है? r-0 के कॉम्प्लीमेंट का 0 खुद है। यस, वेरी गुड। डेफिनेशन तुमने यूज करी है कि कॉम्प्लीमेंट और सेट दोनों के ही मेंबर होने चाहिए, और स्टार्टिंग में तुमने बताया कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों नहीं होना चाहिए। सर ये बाउंड्री पॉइंट डेफिनेशन तो यही लेते हैं कि नाइदर इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट, लेकिन ये चेक करने के लिए कि ये कोई पॉइंट बाउंड्री पॉइंट बनेगा उसके लिए डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जो आपके सेट और सेट के कॉम्प्लीमेंट दोनों को इंटरसेक्ट करे तो उससे में बाउंड्री पॉइंट वो इंटीरियर एक्सटीरियर उसी से बना हुआ। ठीक है, किसी सेट के पास बाउंड्री पॉइंट सेट का मेंबर भी हो सकता है या सेट का मेंबर सेट के बाहर ही होगा? सर मेंबर भी हो सकता है, जैसे क्लोज्ड इंटरवल 1-2 ले ले, 0-1 ले ले, क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हैं। एंड पॉइंट्स हैं वो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, सेट में भी लाई करते हैं। क्या कोई ऐसा सेट मुझे मिल सकता है जिसके पास अनकाउंटेबल बाउंड्री पॉइंट्स मिल रहे हो? अनकाउंटेबल तो सर हम क्यू को ले सकते हैं, सर क्यू को ले सकते हैं। आप बताइए मुझे। नहीं क्यू को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बताइए जरा, एक्सप्लेन करिए। सर क्यू के बाउंड्री पॉइंट हम क्यू के तो जैसे क्यू के कोई एक पॉइंट लिया हमने, क्यू का कोई पॉइंट लिया सर, एक कंफ्यूज हो सर मैं थोड़ा। सिंपल चेक करना है, कोई एक पॉइंट लो, उसका नेबरहुड ड्रॉ करो, उसने चेक करो सेट के कितने मेंबर, सेट के बाहर के कितने मेंबर, आ गया एक एक भी तो हो गया बाउंड्री पॉइंट। हाँ तो सर क्यू में तो नहीं आएगा, बाहर के नहीं होंगे, बाहर के नहीं होंगे। अच्छा, तुम क्यू का कोई भी रेशनल नंबर लो, उसका तुम नेबरहुड बनाओ, उस नेबरहुड में ये रेशनल पॉइंट नहीं आएंगे। सर क्यू का बना रहे हैं ना, इरेशनल पॉइंट आएंगे बेटा। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लेकर चलेंगे ना? जी सर। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या होगा, क्यू इटसेल्फ या आर? सर यूनिवर्सल सेट तो क्यू लेंगे ना। हमने ये एक सेट ऐसा बताइए जिसके पास अनकाउंटेबल बाउंड्री पॉइंट मिल रहे हो, तो आपने कहा क्यू, तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग क्या समझू कि क्यू के कॉम्प्लीमेंट में कौन जाएगा? इरेशनल्स। और इरेशनल तब जाएंगे ना जब आपके पास रियल नंबर का सेट है। जी सर। आप कॉम्प्लेक्स का ले लो तो क्यू बाहर करके जो बचेगा वो सब कॉम्प्लीमेंट में होगा, आपने इटसेल्फ क्यू ले लिया तो कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं होगा। जी सर। ठीक है, तो और जब हम नेबरहुड बनाते हैं, ये जो इंटरवल वाली डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ रेशनल और इरेशनल दोनों ही लेके चलते हैं या हम केवल सेट के मेंबर्स की बात करते हैं? सर नेबरहुड बनाएंगे उसमें तो रैशनल्स इरेशनल्स दोनों आएंगे, दोनों की बात करेंगे ना। तो फिर जब आप क्यू का कोई भी नेबरहुड बनाओगे रेशनल नंबर का, तो उसमें क्यों आप केवल और केवल रेशनल की बात करोगे या क्यों इरेशनल्स की बात करोगे? दोनों की बात होगी कि नहीं? दोनों की बात होंगे। फिर उस हिसाब से तो सर क्यू के सारे पॉइंट उसके बाउंड्री पॉइंट हो जाएंगे। और क्यू कॉम्प्लीमेंट वो नहीं होगा बाउंड्री पॉइंट का सेट? इरेशनल्स के हाँ, इरेशनल भी बाउंड्री पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे? जी सर हो जाएंगे, पूरा का पूरा आर हो जाएगा। ठीक है, गैप्स अपने क्लियर करो, है ना। ये जो डेफिनेशंस हैं इन पे एक बार और अपने आप से थॉट करके कि इसमें क्या हो सकता है, जब तक आप बहुत सारी चीजें नहीं सोचेंगे, है ना। और इस तरह की जो सेशन है जो आप कर रहे हो, अभी सर बता रहे थे, बहुत बढ़िया है कि जब आप किसी से भी क्वेश्चन पूछो, अभी जैसे ये जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा है कि आपके पास कोई सेट है क्या, उसके पास अनकाउंटेबल बाउंड्री पॉइंट हो सकते हैं, आई थिंक अब तक मैंने किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, है ना। भले हमने क्यू कह के डिस्कस कर लिया कि क्यू है उसके बाउंड्री पॉइंट आर है या क्यू कॉम्प्लीमेंट उसके आर है, बट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और जब हम कुछ भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे एक कॉन्फिडेंस के साथ, राइट, कि यस वी कैन से दैट। इसके लिए हम ये डेफिनेशन यहाँ पे जब हम किसी को ओरली एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन की जगह आप बोल सकते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड। तो एप्सिलॉन नेबरहुड वो एक स्टैंडर्ड टर्म है, वो मुझे समझ में आ जाएगी कि आप उसी की बात कर रहे हैं, ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन। ठीक है जी सर।